नहीं 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 नहीं, क्या हुआ? दूध पीना है? भूख लगी? चलो चलो अभी 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 करके, बस 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 बस, अच्छा बेटा है ना, है ना? किसका है? बस 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 बस, ये लो दूध। अब मन्नू बेटी सोएगी। हेलो। हेलो, ललित से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? जी मैं स्वप्ना बोल रही हूँ दिल्ली से। तुम्हारे लिए फोन है दिल्ली से, किसी स्वप्ना का। हेलो। हेलो ललित, जिसने फोन उठाया था वो माया थी ना? या आई एम सो सॉरी ललित, मैं खामखा तुम्हें मुश्किल में डाल रही हूँ। अरे नॉट एट ऑल, इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है? कहो ना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दरअसल माँ जी की बहुत फिक्र लगी हुई थी, सोचा तुमसे फोन करके पूछ लूं मालती जोशी ने कुछ किया या नहीं। वो कुछ ना कुछ तो कर रही होगी ना। और देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। स्वप्ना एक बात बताओ, तुम ये अचानक गोवा से दिल्ली क्यों चली आई? तुम मर्द जिससे चाहो मिल सकते हो, लेकिन हम औरतों के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एंड स्पेशली बीवियों की। निखिल नहीं चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं, इसलिए मुझे यहाँ उठा के ले आया। ये पता नहीं शादी के बाद औरत मर्द को क्या हो जाता है, सारा विश्वास शक में बदल जाता है। मुझे भी समझ नहीं आता, आखिर बगैर नाम के भी तो रिश्ता रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये समाज को पसंद नहीं। खैर जाने दो। अच्छा ललित, कभी कभी तो फोन कर दिया करो। नंबर लिख लो, 670 5908। ओके। अच्छा सुनो, तुम माँ जी की बिल्कुल फिक्र मत करना। कानून की इस जंग में अगर मुझे उतरना पड़ा ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऑलराइट? एंड गिव माय रिगार्ड्स टू निखिल। एंड हाउ इज द बेबी? ओह शी इज फाइन। या? ओके। एंड टेक केयर। ऑलराइट? चलो बाय बाय। हो गई पूरी प्रेम वार्ता? माया, एटिकेट्स इज सिंपली अ मैटर ऑफ क्लास। तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है कि दूसरों के फोन सुनती हो? ललित, मुझे पूरा हक है तुम्हारी बातें सुनने का। रही बात मैनर्स की, बुज़दिल ही मैनर्स की आड़ में अपनी चोरी छुपाने की कोशिश करते हैं। ग्रो अप माया, ग्रो अप। मन्नू, बड़ी मुश्किल से सोई है। ओह सॉरी, ये ला। बहुत थक गया हूँ आज। अब सुनो सपना, प्लीज मेरे लिए एक ड्रिंक बना के लाओगे? श्योर। थैंक्स।
Thank you so much. सुनो, यहाँ बैठो। जानती हो सपना, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी बन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई प्राइज जरूर मिलेगा। अगर पेंटिंग इतनी अच्छी बन रही है तो कोई ना कोई क्यों फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मन्नू जल्दी सो गई? पूरा दिन उधम मचा तब जाके सोई है। अच्छा। मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। मिली जुली सरकार की कश्ती फिर से डामाडोल। कांग्रेस अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है। मुंबई में इला सिंघानी के मुकदमे की तारीख नियुक्त। सरकारी सूत्रों से पता चला है कि 19 अक्टूबर को उनके मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमारे संवाददाता के अनुसार इला सिंघानी अपनी जगह पर मजबूत हैं। उनके किसी काम में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है। पिछली बार वो गोवा में अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाती हुई देखी गई हैं। और अब अंत में मौसम के बारे में। माँ जी के बारे में सुनकर कितना अच्छा लगता है ना। कम से कम दिल को तसल्ली मिल जाती है कि माँ जी ठीक है। और रात और दिन के तापमान में कुछ खास फर्क। माँ, मिसेस इला सिंघानी अपने स्टाइल से जीना जानती हैं। निखिल, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे माँ जी पत्थर की बनी हुई है। पत्थर की मूर्ति भी ज्यादा दयालु लगेगी। तुमसे इस बारे में बहस करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ड्रिंक पीनी? नो थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। हेलो ललित। दरअसल माँ जी की बहुत फिक्र लगी हुई थी, सोचा तुमसे फोन करके पूछ लूं। मुझे भी समझ नहीं आता, आखिर बगैर नाम के भी तो रिश्ता रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये समाज को पसंद नहीं। तुम मर्द जिससे चाहो मिल सकते हो, लेकिन हम औरतों के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एंड स्पेशली बीवियों की। निखिल नहीं चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं, इसलिए मुझे यहाँ उठा के ले आया। देखो निखिल, अब प्लीज गुस्सा नहीं होना। मैंने उसे फोन किया था माँ जी के बारे में पता लगाने के लिए। माँ जी के बारे में पता करने के लिए ललित अजमेरा को फोन करने की क्या जरूरत है? तुम माँ जी को फोन कर सकती थी। लेकिन निखिल, अगर मैंने ललित अजमेरा को फोन कर भी दिया तो ऐसे कौन सा पाप हो गया? पाप करती भी रहोगी और ये भी पूछोगी क्या पाप हो गया? पाप? ये तुम्हें क्या हो गया निखिल? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। It is impossible to stay with you. तो जहां पॉसिबल हो वहां जाकर मुंह काला करो ना। निखिल, मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक ऐसी औरत के साथ। Get out from here. Get out from here, I say. Just get out. Come on.
स्वप्ना, 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 स्वप्ना चाय नहीं पिलाओगी? स्वप्ना, 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 स्वप्ना कहाँ हो तुम? स्वप्ना, भगवान, निखिल, न जाने तुम्हें क्या हो गया है। हमारी जिंदगी की दुनिया बढ़ती जा रही। इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। हेलो। हेलो माँ, मैं निखिल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो निखिल। माँ, आपकी बहू चली गई है। कहाँ? मुझे क्या मालूम, हो सकता है आपने उसी दोस्त ललित अजमेरा के पास गई हो। निखिल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ माँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। झगड़ा हुआ था? क्यों? मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं हो सकता? झगड़ा तुम करो और मुझसे कहो कि मेरी बहू चली गई है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई है? माँ, वो उल्लू का वो ललित अजमेरा यहाँ फोन करता रहे और मैं अपनी बीवी की आरती उतारता रहूं? निखिल, वो अपनी मैके भी तो जा सकती है। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर वो ये समझती है कि मैं उसके पीछे पीछे उसके मैके तक जाऊंगा तो वो बहुत गलत समझ रही है। अगर वो मैके गई है तो मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन डिवोर्स के पेपर जरूर भेज दूंगा वहां। हेलो, मैं ललित से बात कर सकती हूँ? कौन है? ईला जी? जी मैं माया बोल रही हूँ। एक मिनट। ललित, ईला सिंघानी का फोन है, वो तुमसे बात करना चाहती है। मुझसे? ईला जी, मैं ललित बोल रहा हूँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे फोन किया। तुम्हें किसने हक दिया कि सपना की जिंदगी में जहर के बीज बो? स्वप्ना? मैं स्वप्ना का बुरा क्यों चाहूंगा ईला जी? मैंने किया क्या? सपना कहाँ है? आप क्या बात कर रही हैं ईला जी? स्वप्ना मेरे पास क्यों होगी? तुमने उसे दिल्ली फोन नहीं किया? बात तो की थी, लेकिन सपना घर छोड़ के चली गई है और उसकी जिम्मेदार तुम हो। आइंदा उसे मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ललित। ये भी नहीं समझ रही है मुझे। मैं क्या हो गया? किसे क्या हुआ? स्वप्ना घर छोड़ के चले गई, इसमें मेरा क्या दोष है? स्वप्ना घर छोड़ के चली गई? अरे घर वो छोड़ के गई, गाली मुझे पड़ रही है, जैसे कि उसके घर छोड़ने का जिम्मेदार मैं हूं। किसी हद तक तो हो। दूसरे की बीवी से मिलते हो, उसे दिल्ली फोन करते हो, तो ये बात
अभी तुम झगड़ा शुरू मत करो यहाँ पर। हाँ, जस्ट लीव मी अलोन। हाय ललित, क्या बात है ऐसे अकेले उदास बैठे हो? आपको क्या तकलीफ है? I'm sorry, Jatin. I'm so sorry. Any problem? No, it's that phone call and it's all a mess. बोलो ना। वेल ललित, मैं अकेला पड़ गया हूं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। या श्योर जतिन, कैसी मदद? मुझे ऐसा लगता है कि सिंघानीस सारी सिलिकॉन वैली धीरे धीरे खा जाएंगे। गोपाल के जरिए मैंने एक कॉरपोरेशन बनवाई थी और उस कॉरपोरेशन ने आदिवासियों से जमीन खरीदी थी। राइट? गोपाल का फोन आया था, वो कॉरपोरेशन डिसॉल्व हो गई। या और उस कॉरपोरेशन का चेयरमैन संजीत सिंघानी के हाथों बिक चुका है। संजीत सिंघानी? उसको तो मैं मजा चखाता हूँ। चल भाई जतिन, ये गोपाल कैसा आदमी है? ठीक है, इज नॉट बैड, लेकिन पापा ने उससे मिलने को मना किया है। नो जतिन, नो। अगर पापा के कहने पे चलोगे तो बन चुका तुम्हारा ये सिलिकॉन वैली। तुम एक काम करो, गोपाल को फोन करो और उससे बोलो कि मैं मिलना चाहता हूं। एंड देयर इज वन मोर थिंग, ये आदिवासियों के प्रमुख से जाके क्यों नहीं मिले तुम? उससे क्या होगा? जतिन, बिजनेस हमेशा दो धारी की तलवार होती है और तुम एक ही धार की छुरी लिए घूम रहे हो। आदिवासियों को जितना पैसा मिला है तुम उससे उन्हें दुगना दो और एक साल भर पहले की तारीख का एग्रीमेंट बनवा लो जिसमें यह लिखा होगा कि जमीन पहले तुमने खरीदी है। ललित, लेकिन उससे मामला अदालत में चला जाएगा। देखो, करोड़ों का बिजनेस करते हो तुम और ये हजारों की अदालत से घबराते हो। मामला अदालत में चला जाएगा तो सिंघानी समझौता करने पर मजबूर हो जाएंगे और तब शर्तें सारी तुम्हारी होंगी। हे ललित, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दिया। इट्स नथिंग यार। पापा ने ठीक ही तुम्हारा नाम रखा है, कंप्यूटर। देखो, एक काम करता हूँ, मैं सारा इंतजाम करके आता हूँ और शर्तें मेरी नहीं होंगी, हमारी होंगी। सिंघानीस, अब जंग लड़नी है तो जंग लड़के भी देख लो।